अगर बिजनेसमैन रिसर्च करता है हाँ तो वो एक बार में तो उसको मिलता नहीं है, नहीं मिलेगा, है ना। हाँ वो हर फील्ड में उतरता है। हाँ जब तक उसको संतुष्टि नहीं मिल जाता तब तक उस वो फील्ड में वो काम नहीं करता। मतलब आज की डेट में बिजनेस ऐसा बढ़ गया हमारे जो लोकल एरिया है, मतलब किरंदुल में, हाँ कि हर कोई ऑर्डर हमारे यहाँ से ही करता है। तो उन्होंने सजेशन दिया उनको हाँ कि आप इस चीज़ को क्यों बिजनेस क्यों नहीं कर सकते ऐसा बोल के, तो आपका इनकम सोर्स भी अच्छा रहेगा। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में भी घुसा, अच्छा डिजिटल मार्केटिंग में भी घुसा, फिर उसके बाद एफिलिएट मार्केटिंग भी किया। सर ये जो जामवती नाम है, हाँ ये एक्चुअल में मेरी मम्मी का नाम है। अच्छा। मम्मी का नाम है, जिन्होंने लगभग कई वर्षों से संघर्ष करते हुए हमको पाला है। तो स्वागत है दीपक जी आपका हमारे नए पॉडकास्ट में। तो सबसे पहले तो मैं आपका परिचय से शुरुआत करना चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी जी, मेरा नाम दीपक ठाकुर है। मैं दंतेवाड़ा जिला के एक छोटे शहर किरंदुल से बिलोंग करता हूँ, और मेरा जो स्टार्टअप है वो जामवती नमकीन ट्रेडिशनल इंडियन स्नैक्टिस के नाम से है। अच्छा, जी। और साथ में और आप कुछ और भी काम करते हैं? फिलहाल साथ में तो अभी टीचिंग ही कर रहा हूँ मैं, अच्छा किसी प्राइवेट में, अच्छा। गायत्री आश्रम चोलनार में। और उसके साथ साथ मैं अपना मम्मी का जो बिजनेस है उसको भी कर रहा हूँ। अभी अच्छा। स्टार्ट किया है मैंने। बढ़िया। ये पहली बात तो जो आपके जो कंपनी का नाम है ये काफी ज्यादा यूनिक है जी। इसमें जो नाम है मैं इसके बारे में पहले आपसे जानना चाहूंगा कि ये नाम के बारे में कि आपने ये नाम क्यों चुना? सर ये जो जामवती नाम है, हाँ ये एक्चुअल में मेरी मम्मी का नाम है। अच्छा। मम्मी का नाम है, जिन्होंने लगभग कई वर्षों से संघर्ष करते हुए हमको पाला है। अच्छा। वो भी इस स्नैक्स के दम पे। जो हमारे यहाँ जो स्नैक्स जो बनता है, हाँ। जो मैं कंपनी का मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ। एक्चुअली जो ये बिजनेस है मम्मी 4-5 सालों से कर रही है। अच्छा जी। हाँ। और यही बिजनेस करते हुए हाँ। हमको वो पालते आ रही है। और मैं जो अभी जॉब कर रहा हूँ सर, उसमें उतना सैलरी है नहीं मेरा। अच्छा। बस ऐसे ही नॉर्मली मेरा वो आप मतलब टीचिंग का शौक है इसी वजह से कर रहे हैं? हाँ सर, टीचिंग का शौक है इस वजह से ही, लेकिन एक्चुअल में मेरा जो मेन था कि बिजनेस लाइन में जाने का शुरू से ही था। अच्छा। हाँ, और मैं ये जब मैं टीचिंग में नहीं था तो भी मैं बिजनेस के बारे में सोचता था मैं। मतलब रिसर्च पे था मैं। अच्छा। कि मतलब मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, मतलब एक सही दिशा नहीं मिल पा रहा था मेरे को। जी। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में भी घुसा। अच्छा। डिजिटल मार्केटिंग में भी घुसा, फिर उसके बाद एफिलिएट मार्केटिंग भी किया। हाँ। तो उसमें मतलब सब तरह आपने हाथ आजमाया जी, मतलब बिजनेस के मामले में। उस चीज में मैं कोशिश किया कि इस चीज में मैं कर सकता हूँ, लेकिन वो चीज जो मिलना चाहिए वो मेरे को नहीं मिल पाया। हाँ। फिर उसके बाद फिर मैं अब क्या बोलते हैं टीचिंग में लग गया। डीएलएड मेरा कंप्लीट हुआ। हाँ। उसके बाद फिर मैं टीचिंग में लगा, और फिर अब खाली था बोल के कर लेता हूँ बोल के टीचिंग लाइन में घुस गया। और इंटरेस्टिंग भी लगा मेरे को बच्चे लोगों को पढ़ाना, ये सब चीज। फिर उसके बाद फिर भी मेरा पता नहीं उस चीज में जो रहना चाहिए ना, जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा था मेरे को। खुशी नहीं मिल पा रहा था। अच्छा। टीचिंग में भी, लेकिन टीचिंग बहुत अच्छा चीज है, लेकिन जो खुशी मिलना चाहिए ना वो उस चीज में मेरे को नहीं मिल पा रहा, क्योंकि मेरा जो एम अलग है ना। मतलब मैं फ्री होके काम करना चाहता हूँ, मेरे को कोई दबाव नहीं चाहिए जी। मैं किसी के अंडर काम नहीं करना चाहता। हाँ। तो शुरू से था मेरा माइंड, मतलब बहुत टाइम से था, या मतलब पहले मेरा ये भी सोच था या तो मैं आईपीएस आईएएस इस चीज के लिए ट्राई करूं, कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम है बड़े लेवल का, उस चीज के बारे में, या फिर बिजनेस लाइन में। मैं बीच का नहीं देखना चाहता, या तो ऊपर में मतलब हो तो कुछ अच्छे पोस्ट में, लेकिन पढ़ाई में मेरे को उतना इंटरेस्ट था नहीं। मतलब एक सोच रहता है, जानते हो जी जी सही है, मतलब बचपन में एक सोच रहता है कि बड़े ऑफिसर में रहूं, ऐसा टाइप का जी, है ना। तो पढ़ाई में थोड़ा मतलब कम था मैं, उतना नहीं था। लेकिन फिर उसके बाद फिर मैं सोचा कि साला मैं तो आईपीएस लेवल में नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि पढ़ाई मेरा वैसा है नहीं। फिर उसका जो मिलते गया वो करते गया,
हाँ। फिर मेरे को लगा मैं बिजनेस लाइन में जा सकता हूँ ठीक इस चीज में। जी। फिर उसके बाद अब कुछ टाइम ही हुआ। हाँ। फिर अब मम्मी तो कर ही रही है बिजनेस, मेरा ध्यान इसमें नहीं गया। मतलब अच्छा। मेरे घर में बिजनेस, लेकिन मेरा ध्यान कभी इसमें गया नहीं। अच्छा, तो मम्मी कर आपके रही है। माताश्री वो पहले से ही वो सेल कर रहे थे? पहले से नहीं, ये मतलब घर में बनाते थे पहले से, बहुत अच्छा। पहले से बनाते थे और लोगों को पसंद भी आता था। अच्छा, कि घर में बना जैसे के त्योहार में बनता है, त्योहार में, अच्छा, त्योहार जो में बनता है त्योहार ना, में देना देन लेन देन वाला। लेन होता है ना। हाँ। तो उस चीज में मम्मी बनाते थे। हाँ, तो और लोग काफी पसंद करते लोगों भी को थे। काफी पसंद आता था, तो मम्मी को सजेशन देते थे कि मतलब आप इस चीज को बिजनेस लाइन में आगे करो। बढ़ाओ। हाँ। लेकिन पापा जॉब कर रहे थे, तो हाँ। उतना ध्यान नहीं दे रहे थे। फिर उसके बाद जब पापा एक्सपायर हुए 2017 में, अच्छा। तो उसके बाद हमारे पास कुछ मम्मी दिल्ली विजय में है। तो अब एक बार ऐसा हुआ कि अब मम्मी का जहाँ पोस्टिंग था, हाँ। मड़कामी रास में, हाँ। वही अंदर ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पे था हॉस्टल में। तो ऐसी त्योहार में मम्मी बना के लेके जाती थी खिलाने के लिए। हाँ। तो अब सब मैडम को खिलाए। फिर कुछ एक मैडम है, दीवान मैडम है, हाँ। मड़कामी रास की। तो उन्होंने सजेशन दिया उनको कि आप इस चीज को क्यों बिजनेस क्यों नहीं कर सकते, ऐसा बोल के। तो आपका इनकम सोर्स भी अच्छा रहेगा, है ना। तो फिर उसके बाद धीरे से मम्मी ने सोच के बताऊंगा ऐसी बोली, फिर धीरे से उन्होंने स्टार्ट किया। हाँ। मतलब धीरे धीरे करके, मतलब पहले कुछ ऐसे बना के दिए, लोगों हाँ। को पसंद आया। फिर वो मैडम से स्टार्ट हुआ, तो मैडम दूसरों को बताने लगी। फिर धीरे धीरे करके अब फैलते गया। हाँ। फैलते गया उस हिसाब से, फिर स्कूल में फैलते गया। फिर स्कूल से फिर अब शहर में ऑर्डर आने लगा। ऑर्डर आने के साथ साथ मतलब आज की डेट में बिजनेस ऐसा बढ़ गया हमारे जो लोकल एरिया है, मतलब किरंदुल में, हाँ। कि हर कोई ऑर्डर हमारे यहाँ से ही करता है। ये अच्छा। जो स्नैक्स है, जो लोकल स्नैक्स है। हाँ, ये लोकल स्नैक्स, आप खासकर आप लोकल स्नैक्स बेच रहे हैं जी। तो ये लोकल स्नैक्स में आप क्या देते हैं? मतलब प्रोडक्ट्स आपके पास क्या क्या है कि आप अभी बता रहे हैं कि आपकी माताश्री पहले से ही ये काम कर रहे हैं, तो वो क्या क्या चीजें बहुत लोगों को पसंद आता है और क्या क्या आपके पास प्रोडक्ट्स हैं? सबसे पहले तो हमारा जो मेन है, जो मेन व्यंजन, पारंपरिक व्यंजन जो बोलते हैं अपन हाँ। हिंदी में, तो वो है अनरसा। अनरसा, हाँ, जो कि यहाँ का छत्तीसगढ़ी डिश है। काफी टेस्टी होता है वैसे। हाँ। ये गुड़ और चावल आटा का बनता है। हाँ। ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें रासायनिक कुछ मिलावट है नहीं। हाँ। ये गुड़ और अनरसा, मतलब गुड़ और चावल आटा का ही बनता है। तो इसका डिमांड बहुत है। अगर एक बार लोगों के मुंह में अगर आ जाए तो वो स्वाद फिर और मांगता रहता है, और मांगता है। हाँ। मतलब और खाने का मन करता है उस चीज को। तो ये ऐसा हो गया कि ये आपका फ्लैगशिप है बोलना चाहिए, ये सबसे मेन है। सबसे मेन यही है, अनरसा। अच्छा। इसको अरसा के नाम से जाना जाता है। हाँ। और फिर केरी है हमारे यहाँ, जो मुरुको बोलते हैं, हाँ, है ना। ये बेसन और क्या बोलते हैं, चावल आटा का बनता है। अच्छा। इसमें भी कोई रासायनिक मिला नहीं हुआ है। फिर उसके बाद अपना सलोनी हो गया नमकीन में। ये मीठा सलोनी भी बन जाता है और नमकीन सलोनी भी बन जाता है। हाँ। और खुरमा बन जाता है। खुरमा भी गेहूं और क्या बोलते हैं, चावल आटा का बनता है, मिक्सअप रहता है। अच्छा। हाँ, ये भी कभी ट्राई करके दे। आप तो ट्राई किए होंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हमने आपका ऑलमोस्ट जितना भी प्रोडक्ट्स है उसको काफी मतलब बहुत ज्यादा बेहतरीन है जी। अगर हम ऐसे लोकल फूड्स जो हम ऐसे पैकेजिंग वाले जो फूड्स आते हैं, जो बाहर के कंपनीज के होते हैं, तो उसके कंपैरिजन में तो काफी बेहतरीन नया, मतलब जो हमारा क्या कहना चाहिए कि यहाँ के जो लोकल जो टेस्ट है वो आपके यहाँ है जी। वो हमको जब खाते हैं तब एकदम एहसास होता है कि हाँ, हम बस्तर के हैं और हमारा बस्तरिया टेस्ट अभी भी आप लोग सर्व कर रहे हैं, वो हमें एकदम फील होता है जी। काफी बेहतरीन तो वो लगा। और फिर मिक्सचर भी बन जाता है हमारे यहाँ। अच्छा जी, मिक्स मिक्सचर रहता है, बढ़िया है जी। तो इतना सारा चीज आप लोग बना रहे हैं, ये कितने साल से आप लोग ये फिर काम करना आप एकदम इसमें प्राइमरी फोकस कब कर लिए कि आपको ये लोकल फूड्स को आपको बेचना है और इस तरीके से आपको पूरा बिजनेस खड़ा करना? सर ये तो मम्मी जो बिजनेस स्टार्ट करी, ये तो हम लोग का जो घर चल जाए इस मकसद से स्टार्ट करी थी।
हाँ। है ना। मम्मी का सोच यही था कि जब तक मतलब मेरे बेटे का कहीं लग नहीं जाता तब तक इस बिजनेस को करूं, ऐसा टाइप का। हाँ। मतलब उनका सोच विचार था, एक जीविका एक हम लोग का घर चल जाए, ऐसा टाइप का। अच्छा। क्योंकि हमारे घर में इनकम सोर्स उतना अच्छा नहीं है। मेरा खुद का बहुत कम पेमेंट है, 7,000 मेरा पेमेंट है। अच्छा। है ना, ये तो मेरा पॉकेट मनी हुई है, पॉकेट मनी ही हो गया ना। हाँ। तो मैं भी सहयोग नहीं कर पा रहा था, और जो भी था यही इसी के थ्रू ही हमारा घर चलता है। अच्छा। फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे मतलब एक साल पहले ही मतलब माइंड में ये चीज आया मेरे। 1 साल पहले? हाँ, 1 साल पहले ही माइंड में आया। मतलब मैं भी, अब जानते हो अगर बिजनेसमैन रिसर्च करता है, हाँ। तो वो एक बार में तो उसको मिलता नहीं है। नहीं मिलेगा, है ना। हाँ। वो हर फील्ड में उतरता है। हाँ। जब तक उसको संतुष्टि नहीं मिल जाता तब तक वो फील्ड में वो काम नहीं करता। फिर जब मैं सोचा कि मेरे घर में जब बिजनेस चल रहा है और इतना अच्छा मार्केटिंग बन चुका है, हाँ। तो क्यों ना मैं इस बिजनेस में फोकस करूं। अच्छा। मम्मी ने इतना अच्छा मार्केट बनाया है और इतना डिमांड है हाँ। इस चीज का, हाँ। तो मैं भी इस बिजनेस में एक बार घुस के देखता हूँ। तो फिर मैंने भी सहयोग तो मैं शुरू से कर रहा था, मम्मी और मेरी बहन मिलकर बनाते थे। अच्छा। और कुछ कुछ सामान जो रहता था वो मैं लाता था, मम्मी और मेरी बहन बनाते थे। और मेरा काम यही था कि लोगों को घर घर जाके जो ऑर्डर करते थे डिलीवर करने का मेरा काम था। बढ़िया। फिर उसके बाद मैं भी फिर इस फील्ड में उतरा, मैं भी बना के देखा। हाँ। और मुझे कुकिंग का शुरू से शौक है। अच्छा। मतलब मैं घर में जैसे खाली रहता हूँ, या फिर मैं जब हॉस्टल में जब रहता हूँ, मैं क्या मैं जहाँ काम करता हूँ वो हॉस्टल है, तो कभी कभी मेरे को मन करता है कि हॉस्टल में रहूं। हाँ। तो हॉस्टल में जब मैं रहता हूँ तो वहां भी लोगों को, मतलब वहां के जो बच्चे, हाँ, उनको जब तक मैं रहता हूँ ना तब तक मैं अपने हाथों से बना के नाश्ता खिलाता हूँ, और लोग इतना पसंद करते हैं मेरे हाथ का। मतलब वहां के जो बच्चे, और फिर ना जब मैं वहां से आता हूँ ना तो फिर बच्चे बोलते हैं सर आप प्लीज मत जाइए, क्योंकि आप रहते तो आप अलग अलग प्रकार का नाश्ता बना के खिलाते हैं। मतलब सामान वही रहता है, हाँ, लेकिन मैं उसको अलग अलग तरीके से बना के, अलग तरीका, अलग, हाँ, उसको आप अलग तरीके से सर्व करते हैं, अलग तरीके से बना के सर्व करता हूँ, तो उनको पसंद आता है। और कई बार बच्चों को मैं सिखाता भी हूँ कि ऐसा बनाया करो यार, वैसा बनाया करो, है ना। अब रसोइयों काम जो उनको जो ऑर्डर दिया जाता है, हाँ, उसके हिसाब से वो ऐसा बनाते हैं। लेकिन मैं वहां रहता हूँ तो अपने हिसाब से बनाता हूँ, तो अलग लगता है उनको। हाँ। तो एक नया टेस्ट भी उनको मिल जाता है। तो अब था शुरू से शौक कुकिंग का। हाँ। और मैं अपने दोस्त के मेजोरिटी में भी जैसे कुछ कुछ बनाना रहता है तो मेरे को ही बोलते हैं, हाँ, कि आज दीपक है तो क्या टेंशन है, वही बनाएगा ऐसा बोल के। हाँ। तो फिर जब मैं इस लाइन में उतरा, मम्मी के साथ काम करने लगा, मेरे को भी काम करते हुए ज्यादा दिन नहीं हो रहा है। हाँ। मैं दिवाली से ही मम्मी के साथ लगा हूँ। अच्छा। पिछले दिवाली से, मतलब ये 1 साल हो चुका है? हाँ, 1 साल हो गया। हाँ। और जो मेरा बिजनेस करने का था वो था इस लाइन में 1 साल पहले माइंड में था कि इस बिजनेस को आगे लेके जाना है। लेकिन बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए पहले तो फील्ड में उतरना पड़ेगा ना। हाँ। जब तक आपको किसी चीज के बारे में जानकारी नहीं रहेगा, हाँ, आप उस फील्ड में कैसे आगे ले जाए, मतलब लोगों को कैसे सिखा पाओगे, कैसे आगे बढ़ोगे, है ना। तो मैं सोचा जब तक मैं उतरूंगा नहीं तब तक तो बिजनेस आगे बढ़ने वाला नहीं है। हाँ। तो फिर मैं मम्मी के साथ काम किया। दिवाली में मैंने ऑर्डर लिया, मैंने खुद लिया। हाँ। क्योंकि अभी इस लास्ट मोमेंट में ऐसा हो गया था मम्मी का, अब क्या है, अभी जो भी हम लोग बनाते हैं, हाँ, स्नैक्स जो भी बनाते हैं, हाँ, वो हाथ से बनाते हैं। अच्छा। और कोई मशीनरी नहीं है। अच्छा, हैंडमेड है। अच्छा। और जो भी मसाला, मतलब मसाला नहीं, मतलब जो पेस्ट बनाना रहता है, अरसा के लिए जो पेस्ट बनाते हैं, जी जी, फिर मिक्सचर के लिए जो पेस्ट बनाते हैं, हाँ, अधिकतर सबके लिए पेस्ट ही बनाते हैं ना, उसके बाद ही काम आगे बढ़ता है। हाँ। तो अब मम्मी बैठे बैठे बनाती थी। हाँ। तो अब उनका क्या है, कमर अमर पूरा पकड़ लिया। हाँ। तो अभी ऐसा आ गया है कि मम्मी बैठ के कर नहीं पाती है। अच्छा अच्छा। तो मतलब पिछली दिवाली हो गया, पिछली दिवाली से मतलब कर ही नहीं पा रहे थे। तो फिर मैं बोला मम्मी मैं करके देखता हूँ। तो फिर मैं जब स्टार्ट किया तो मतलब जो चीज खुशी मिलना चाहिए था वो चीज मेरे को मिला उस चीज में। मतलब बोरिंग नहीं लगा मेरे को। हाँ। पहले लगता था कि मम्मी कैसे बना लेती है ये वो बोल के, लेकिन मेरे को अंदर, मतलब मेरे को पता नहीं था कि मेरे को इस चीज में संतुष्टि मिलेगा। जब मैंने ट्राई किया मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि मैं बोर हो रहा हूँ। अच्छा। तो इस चीज को बनाते गया, अच्छा लगा, मम्मी के साथ सहयोग किया। मतलब इस संघर्ष मम्मी जो कर रही थी उस संघर्ष का भी मैं हिस्सा बन चुका हूँ, लगता था। और अब आज कैसा सिचुएशन है कि आप अभी जो ये बिजनेस कर रहे हैं इसमें आपको खुशी मिलता है? बहुत। और आपका घर कैसा है अभी? अभी कुछ भी हो सर, लेकिन जो भी हम इस लेवल पे हैं अभी, जो भी हम, हाँ, इस जगह पे हैं, मेरी मम्मी की वजह से। मेरी मम्मी ने बहुत संघर्ष किया। उनके जो
लोकल फूड्स बनाने की जो कला थी उसकी वजह से ही आज आप लोग बहुत अच्छे से अपनी जिंदगी जी पा रहे हैं। मेरी जो भी है मेरी मम्मी की वजह से, और मैं चाहता हूँ सर कि मैं अपनी मम्मी को वो चीज दे सकूँ ना वो डिजर्व करती है। अभी मैं इतना आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा पॉपुलर होते जा रहा है जी, है ना, आपके एरियाज में हो गया या डिमांड्स भी आ रहा है, आपको ऑर्डर्स भी करते हैं लोग जी। तो इतने सारे डिमांड्स के लिए आपके पास टीम कितने हैं? सर फिलहाल तो हमारे यहाँ टीम है नहीं सर। जो टीम नहीं है? टीम नहीं है सर। अच्छा। जो भी करते हैं वो मेरी मम्मी, मेरी बहन और मैं मिलके करते हैं। बस तीन ही लोग मिलके करते हैं। और इतना अच्छे से आप लोग मैनेज कर पा रहे हैं और सेम टेस्ट हर बार प्रोवाइड कर पा रहे हैं। जी जी। क्योंकि ऐसा होता है ना कि आप हैंडमेड बना रहे हैं तो थोड़ा कुछ उल्टा पुल्टा हो सकता है स्वाद, लेकिन आपका हर बार स्वाद एक सेम ही होता है पैटर्न में जी। और इतना ज्यादा अच्छा, और लोगों को प्रोवाइड भी कर पा रहे हैं। जी। सिर्फ 3 लोग? जी सर। सर इसमें ऐसा है कि हम लोग रात को उठ के काम करते हैं। मेरी मम्मी को मैं देखता हूँ सर कि मेरी मम्मी 3 बजे रात को उठ के काम करती है। और हमारे कॉलोनी में हम जहाँ रहते हैं सबसे पहले मेरी मम्मी उठती है। अच्छा। उनका टाइमिंग है 4 बजे उठना, मतलब 4 बजे उठना, और वो हर काम निपटा लेती है। बढ़िया। उसका मतलब मेरी मम्मी से मैं ये सीखा हूँ, मतलब वो जो डिसिप्लिन में रहती है। मतलब उनका शुरू से आदत है। जब वो बिजनेस नहीं करते थे ना तो भी जब उनका जो उठने का टाइमिंग है वो 4 बजे उठ के अपना जो झाड़ू पोछा लगाना, घर वर धोना सब निपटा देती थी। अच्छा। वो फ्री हो जाते थे। जब सूरज निकलता तब लोग अपना आंगन वांगन धोना होना, अब सब बोलते भी थे कि ठाकुर यहाँ की मिसेस इतना जल्दी मतलब हर चीज कर देते हैं सुबह सुबह, ऐसा बोल के। अब मम्मी का शुरू से आदत है। आज भी वो कायम है आदत। तबीयत भी खराब रहेगा ना तो भी मम्मी जो अपना रूटीन है वो फॉलो करती। जब एकदम ज्यादा ही तबीयत खराब होता है ना तब वो मेरी बहन कर लेती है। अच्छा। लेकिन अभी तो जो भी है थोड़ा बहुत मतलब मेरी बहन ही अभी हर चीज करती है, क्योंकि मम्मी भी सब चीज करती है, बिजनेस भी करती है, सब चीज। तो अभी भी लेकिन टाइमिंग वही है। लेकिन आप ये बताएं कि आप 3 ही लोग कैसे कर पा रहे हैं? आप लोग अपने काम को कैसे बांट पा रहे हैं? सर जैसे हम लोग मेन चीज और ये भी बात है कि आप अभी जॉब भी कर रहे हैं। आप बताएं कि आप टीचर भी हैं साथ में, और आप ये जॉब भी कर रहे हैं, ये आप अपना बिजनेस भी कर रहे हैं, और उसके बाद ये दंतेवाड़ा जैसे जगह में आप अपना बिजनेस इतने अच्छे से रन भी कर पा रहे हैं। ये तो सही में बहुत काबिले तारीफ है। तो ये हैक्स हम जानना चाहेंगे कि ये कैसे करके आप पॉसिबल कर पा रहे हैं। जी सर, अभी बेसिकली तो अभी तो जितना भी जो सबसे ज्यादा जो मतलब जो काम करते हैं हमारे घर में मम्मी ही करते हैं। वो तो मैं दिवाली टाइम से ही मम्मी के साथ लगा हुआ हूँ। और अभी जैसे हम लोग को ज्यादा मात्रा में जैसे बल्क में ऑर्डर आ जाता है हमारे पास, तो हम लोग रात के 3 बजे उठते हैं। 3 बजे उठ के हम अपना काम पूरा 5-6 बजे तक कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा। उसके बाद जो मेरा डेली का रूटीन है सब चलता हूँ। फिर जैसे मैं स्कूल से आता हूँ उसके बाद मेरा शाम को फिर अपन लग जाते हैं। अच्छा। हाँ, मतलब एक टारगेट बनाते हैं कि हमको जैसे 26 तारीख को देना है। आने वाले 26 तारीख को हमको जो ऑर्डर मिला हुआ है उसको हमको कंप्लीट करना है। तो फिर हम लोग ये देखते हैं कि हमको एक दिन में कितना कंप्लीट करना चाहिए। ठीक है ना। जैसे मिक्सचर हो गया और मेरे को 40 किलो मिक्सचर बनाना है ना, और मेरे पास है 3 दिन, है ना। तो मैं 2 दिन 15-15 किलो का देख लेता हूँ। अगले दिन 10 किलो ले लेता हूँ। अच्छा। हाँ, तो ऐसा टाइप का हम लोग मैनेज करते हैं। बढ़िया है। तब जाके हम उस चीज को कवर कर पाते हैं। अभी आप लोग ये अपना प्रोडक्ट्स कहाँ तक पहुंचा पाए हैं? ये हमारा जो प्रोडक्ट है, स्टार्टिंग तो मैं आपको बताया कि हमारे जो लोकल एरिया किरंदुल हो गया, इधर धीरे धीरे फिर बचेली में भी आ गया, है ना। अब ये कैसे फैलते गया, जैसे मैं आपको टेस्ट कराया, है ना, फिर आपने ऑर्डर लिया हमसे, फिर आपके यहाँ कोई आया, फिर जैसे कोई आता है तो हम नाश्ता लेके आते हैं खाने के लिए, है ना। तो उनको मेहमानों को खिलाते हैं। तो फिर सामने वाला यही पूछता है ना, अरे यार आप बहुत अच्छा बनाए हैं, ऐसा बोल के। तो फिर सामने वाला तो वही बोलेगा कि नहीं ये हम दूसरे जगह से मंगाए हैं, ऐसा है वैसा है बोल के। तो अब उसी के थ्रू फिर हमसे फिर संपर्क कराए कि आप इनसे संपर्क करिए, वो उनके यहाँ बनता है, ऐसा बोल के। तो धीरे धीरे क्या है वो फैलते गया। अच्छा। फिर ये धीरे धीरे करके
दिल्ली तक चला गया, मतलब लोगों के माध्यम से। अच्छा। है ना, कोई आंध्रा में रहता है तो आंध्रा में चला गया। एक दो बार तो आंध्रा में जैसे शादी होता है तो वहां पे जानते हो कि अनरसा का डिमांड बहुत रहता है। हाँ, तो उसमें भी हमारे यहाँ से, मतलब हमारे यहाँ ऑर्डर आया उस चीज के लिए भी, शादी के लिए भी। अच्छा, बड़े बड़े ऑर्डर शादी के लिए? शादी के लिए भी आ चुका है। बढ़िया। और अभी जो बच्चे जो हमारे यहाँ से, जानते हो कि बच्चे हॉस्टल में पढ़ने बाहर जाते हैं, यहाँ पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद बाहर जाते हैं, तो उनको भी जैसे घर का चीज खाने का मन करता है। अच्छा। तो उसके लिए भी लोग हमारे यहाँ से ही ऑर्डर करके ले जाते हैं बच्चे के लिए, क्योंकि बच्चों को हमारा डिश बहुत पसंद आता है। मतलब उन लोग को जैसे हॉस्टल में है तो उनको खाने के लिए जैसे। जी जी, बढ़िया है। मतलब विशाखापट्टनम जा रहा है, दिल्ली तक पहुंचा रहे हैं, तो ये तो काफी, मतलब बहुत ज्यादा आप लोग का प्रोडक्ट्स अच्छे तरीके से बन रहा है। जी। मेन चीज, और आप लोग जो पैकेजिंग कर रहे हैं जी, वो आप लोग कैसे खुद ही होममेड पैकेजिंग जो है अभी फिलहाल हम लोग जैसे नॉर्मल झिल्ली है, दुकान से खरीदते हैं, नॉर्मल झिल्ली में ही पैक करके ग्राम के हिसाब से अपन बेचते हैं। अभी मेरा जो फ्यूचर प्लानिंग है उसको एक अच्छा पैकेजिंग करके लेबल लगा के बेचने, मतलब सेल्स करना है। तो दीपक जी, आप अभी बता रहे हैं कि आपका प्रोडक्ट्स कई जगह जा रहा है, विशाखापट्टनम हो गया, दिल्ली हो गया, या फिर और आसपास जितने भी जगह जा रहे हैं, तो इसके लिए आप हमेशा, आप 3 लोग तो काम नहीं कर पाएंगे, और आपका मैन पावर्स बढ़ाना पड़ेगा। आप अपने हाथों से काम कर रहे हैं, उसको मशीनरी में लेके जाना पड़ेगा। वैसे ही आपका आगे का क्या क्या और विजन है? तो जैसे कि मैं आपको बताया कि मैं अपनी मम्मी का जो बिजनेस है उसको मैं बड़े लेवल पे ले जाने का कोशिश कर रहे हैं। हाँ। कुछ महीने पहले, मतलब हमारे दंतेवाड़ा जिला में, मतलब मेरे दोस्त के थ्रू मेरे को पता चला, मतलब कुछ महीने पहले। अच्छा। दंतेवाड़ा में स्टार्टअप फंड दंतेवाड़ा एक कंपटीशन करा रहा है। अच्छा। शार्क टैंक नाम से। तो मतलब मेरे दोस्त उपेंद्र सिंह है, जो मेरा दोस्त है, मेरा पड़ोसी है, उससे पता चला, और वो मेरे को बोला भी कि तू बिजनेस के बारे में सोच ही रहा है तो क्यों ना एक बार इसको अप्लाई करके देख, तेरे को थोड़ा आइडिया मिलेगा, या फिर फंडिंग का एक स्रोत मिल जाएगा, है ना। तो फिर मैं भी उसका बात सुन के इस चीज में अप्लाई किया। फिर यूथ हब दंतेवाड़ा, उनसे संपर्क किया, जिनके द्वारा दंतेवाड़ा स्टार्टअप कराया जा रहा है। ठीक ठीक। तो उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया। ठीक। ये अगस्त में चल रहा था। कुछ कारणों से डिले होते होते ये नवंबर में स्टार्ट हुआ, मतलब नवंबर में ही इसका कंपटीशन हुआ। क्या हमारे दंतेवाड़ा जिला में भी आप पिछले बार देखिए कि बाढ़ से ग्रसित हुए बहुत, ये सब चीज फेस करने, इस वजह से क्या है वो डिले होते गया। जो हमारा जो होने का था वो अगस्त सितंबर में होने का था, लेकिन कुछ के वजह से आगे बढ़ गया। तो ये नवंबर में फाइनल हुआ, 24 तारीख को हमारा कंपटीशन था। उसमें मैं पार्टिसिपेट किया जी, जिसमें हमारे दंतेवाड़ा जिला के कलेक्टर जी थे, जनपद जिला पंचायत के सीओ साहब थे, माननीय श्री अध्यक्ष जी थे जिला पंचायत के, और हमारे दंतेवाड़ा जिला के माननीय श्री विधायक जी भी थे, जिन्होंने हमें देखा और आपके बिजनेस आइडियाज को भी सुना। जी, हमारा जो बिजनेस प्लान है हमने वहाँ पे प्रेजेंट किया, और हमारे बिजनेस के बारे में बताया। और मैंने अपने प्रोडक्ट को भी वहां जाके सबको चखाया, और लोगों को बहुत पसंद भी आया। सबने चखा, मतलब जो कलेक्टर साहब, विधायक जी थे, सभी ने वहाँ पे मतलब उस प्रोडक्ट को टेस्ट किया। बढ़िया। सामने से अच्छा रेस्पॉन्स आया, और सामने से डीआईसी ऑफिस वाले भी अच्छा, मतलब रेस्पॉन्स दिए मुझे। 1 करोड़ तक का उन्होंने बोला कि आप लोन ले सकते हैं। बढ़िया। जी। तो आपने भी अपना कुछ डिमांड रखा फिर कि कि इतना लोन हमें चाहिए, ऐसा कुछ? मैं इतना बड़ा स्टार्टिंग में तो नहीं लेना चाहता, है ना। क्या है, अभी मेरे को धीरे से स्टार्ट करना है, मैं डायरेक्ट छलांग नहीं मारना चाहता। कई बार क्या होता है, डायरेक्ट छलांग मारने से गिरने का बहुत डर रहता है। जी, आपका अभी लर्निंग पीरियड है। अभी मेरा ट्रेनिंग पीरियड है, जो कि मेरी मम्मी मुझे ट्रेनिंग दे रही है। ठीक ठीक, बढ़िया है। स्किल्स मैं अभी सीख रहा हूँ उस चीज के बारे में। तो मेरा जो थोड़ा बहुत है, मतलब क्या बोलते हैं, जिला प्रशासन से फंडिंग लेने का। फिर धीरे से मैं मशीन अपने फर्म के लिए लूंगा। ठीक। मशीनरी बैठाने के बाद फिर लेबर रखूंगा। लेबर रखने के बाद धीरे धीरे इसको और आगे एक्सपेंड करने का विचार है आपका? जी जी।
ऐसा ही हो और ज्यादा आपका जो, क्योंकि मैं जानता हूँ सर कि मेरे जो मम्मी के स्वाद में वो टेस्ट है जो लोगों तक चला गया, तो वो फिर से मांगेंगे, फिर से मांग डिमांड करेंगे। इसीलिए मैं इस बिजनेस में ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। नहीं, काफी बेहतरीन टेस्ट है आपके यहाँ का, जो आप चीज हमें ट्राई करवाए वो बहुत ही बेहतरीन उसका टेस्ट है जी। तो दीपक जी, इतनी सारी बातें तो हो गई, आपके स्नैक्स के बारे में हमने काफी बातचीत की, लेकिन अब आप हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उसको खरीद कैसे सकते हैं। अच्छा, हाँ, वो बता दीजिए हमें कि आपके यहाँ हम विजिट करने जाएं या फिर आप हमें होम डिलीवर कर सकते हैं। अभी जो वर्तमान में जो हमारा जो बिजनेस चल रहा है जी, वो तो लोगों के ऑर्डर के हिसाब से चलता है। अच्छा, लोग हमसे कांटेक्ट करते हैं। हाँ, कांटेक्ट में मेरा जो नंबर है वो 6260367359, ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। अच्छा, इसके माध्यम से लोग कॉल करते हैं और हमको डिमांड करते हैं। पहले तो पूछते हैं आपके यहाँ क्या क्या बनता है। हाँ हाँ हाँ। फिर उसके बाद हम बताते हैं कि ये बनता है। फिर वो अगर उनको आना हो तो वो आ सकते हैं, अगर वो नहीं आने की स्थिति में मैं खुद जाके उनके घर में डिलीवर कर देता हूँ। आपका लोकेशन बता सकते हैं? लोकेशन मैं किरंदुल से हूँ। मेरा एड्रेस है आर्यस कॉलोनी, विद्यानगर, कॉलेज चौक के पास मेरा घर है। अच्छा, आप वहाँ पे अगर आपको कॉल कर लेंगे तो आप मिल जाएंगे? हाँ, वहाँ पे अगर मेरे को कॉल करेंगे तो मैं आके वहाँ पे उनको रिसीव कर लूंगा, या फिर मैं अगर वो अपना घर का एड्रेस भी बता देंगे जी, तो मैं उनके घर में डायरेक्ट जाके डिलीवरी कर सकता हूँ। बढ़िया जी, ओके, इसी के बाद ही उसमें ऐड कर लेंगे। बढ़िया है। हम चाहेंगे कि आप जो अभी बिजनेस कर रहे हैं वो काफी आगे बढ़े, और जो अभी गवर्नमेंट जिला प्रशासन के साथ आपने ये जो बिजनेस स्टार्टअप दंतेवाड़ा स्टार्टअप फंड का आपने जो उसमें भाग लिया था, उससे आपको बेनिफिट ही पहुंचे और उसमें आपका जो बिजनेस है वो काफी आगे बढ़े। तो थैंक यू आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए, आपका जो बिजनेस है उसके बारे में हमें बताने के लिए। और हम चाहेंगे कि ऐसे ही जो यहाँ दंतेवाड़ा के युवा है वो ऐसे ही अपने हाथ पे हाथ धरे ना बैठे रहें, वो भी आपकी तरह जैसे एक नॉर्मल सा आइडिया था उसको आपने इतना इनोवेटिव बना के इतना अच्छा आप स्वाद पहुंचा पा रहे हैं। अपनी माँ के हाथ का जो भी लोकल फूड्स हैं वो आप एक बिजनेस के तौर पे आप एक्सटेंड करना चाह रहे हैं, उसमें आप अच्छा खासा अचीव कर रहे हैं। तो वैसे ही और भी लोग जो देख रहे हैं वो भी मोटिवेट हों और वो भी अपने अच्छे अच्छे जो बिजनेस आइडियाज है उसमें वो आगे बढ़े और वो भी अच्छे काम कर सके, वो मैं चाहूंगा। तो थैंक यू आपका कि आपने अपना आइडियाज हमें शो किया, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। जी, थैंक यू भाई, थैंक यू।